आज हम रायपुर में कर्नल अनिल थापा जी के घर में हैं। आज गोरखा इंटरनेशनल रायपुर में आया है। यहाँ पर हम कर्नल अनिल थापा जी के यहाँ हैं। कर्नल वैसे तो कर्नल साहब हमारे डीएलएफ के चीफ जनरल मैनेजर भी हैं, पर हम आज उनके एक दूसरे उसके जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के, उसके लिए वो करने आए हैं। हमें पता चला कि कर्नल साहब आपने हमें पता चला कि आपने कोई किसी लड़के को जो IIT कर रहा था हेल्प किया, तो आप बताएंगे कुछ? अच्छा, ये जो हमारे सामने बैठे हैं प्रशांत शर्मा, ये हरिद्वार के रहने वाले हैं और बहुत गरीब घर के हैं ये, और इनके पिताजी नहीं हैं उसमें। और ये इन्होंने 12th पास करने के बाद अपनी जो है IIT की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने गोरखा संदेश में इनका एडवर्टीजमेंट देखा, और जो गोरखा संदेश के मालिक जो हैं शमशीर, उन्होंने फिर जो है मेरे को कांटेक्ट किया किसी दूसरे के ज़रिए, और फिर मैंने बोला कि मैं इस बच्चे को मदद करूंगा। और फिर इनको मैंने अपने घर में लेके आया और इनको पूरी जो रहने खाने पीने का सुविधा दिया, और जो भी इनकी ज़रूरत है वो मैं देखभाल कर रहा हूँ। और ये यकीन कर रहा हूँ कि इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अच्छा पढ़ाई करें और IIT में निकले। ये हमारे लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रशांत जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कर्नल साहब कैसे मिले और आप किस तरह की वो कर रहे हैं? ये वो तो बस एडवर्टाइजमेंट से मिले थे, और बाकी उन्होंने बुलाया मेरे को घर पे, और बस सब कुछ अच्छा ही दिया है उन्होंने, जितना भी कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मेरे को ये पता चला कि आपको उन्होंने यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दी, खाने की भी व्यवस्था कर दी, और खाने का भी आपको, ताकि निकलना ना पड़े तो कमरे में ही पहुँचा देते हैं। जिस तरह के हम अपने बच्चों को लेकर करते हैं, कर्नल साहब ने उस तरह की कोई व्यवस्था कर रखी है आपके। तो आपने अभी IIT का कौन सा फेस किया? मैंने अभी JEE का फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों पे कर लिया। मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। अब मेरा पेपर है 5 दिन बाद, तो बस वो रूटीन में अभी सेंटर उसका एडमिट कार्ड भी आ गया था, तो बस में चलिए, हम आपके लिए वो करते हैं। प्रशांत का जो है पिताजी आज से करीबन 8-9 साल पहले ये लापता हो गए थे, और जिसकी वजह से इनके घर में जो कमाने वाला एकमात्र जो सदस्य था वो इनसे दूर हो गया। फिर वहाँ लोगों ने इनकी माँ को जो है एक स्कूल में पियोन का 4th क्लास स्टाफ का जॉब दिलाया, और लगभग 6,000 रुपये इनकी महीनावार कमाई है। और इसकी एक छोटी बहन है जिसको उसी स्कूल में जो है पढ़ाई का फैसिलिटी उन्होंने दिया। और जो है जब ये लड़का मेरे पास आया यहाँ पे, तो मैं ये यकीन करना चाह रहा था कि ये अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस ना समझे। तो इसलिए मैं रोज़ शाम को लगभग 4 बजे के टाइम, मेरा एक आदत है चाय पीने की, तो मैं 4-4:15 बजे इस बच्चे के साथ बैठ के 15 से 20 मिनट टाइम बिताता था, और इसके साथ मैं चाय और बिस्किट खाता था। और मैंने देखा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे में जाके इसके मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया इसको कि वो मेरा इंतज़ार करता था कि कब अंकल आए और मेरे साथ चाय पिए और मेरे साथ गप मारे। तो जो मेरा एक ये एम था कि ये आउट ऑफ द प्लेस ना फील करे, वो मेरा अचीव हो गया है। और हाल ही में उसने मेरे को बोला कि मैं किसी चीज़ के लिए रजिस्टर होना चाहता हूँ, और उसमें 499 रुपीज़ लगते हैं मेरे। तो मैंने बोला अभी करा तो तुरंत, और उसी समय उसने अपने आप को रजिस्टर कराया और मैंने उसकी पेमेंट कर दी। और जिसकी वजह से मतलब छोटी सी चीज़ है, उसकी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस वजह से उसकी मोरल इतना हाई है इस वक्त, और उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मेरे को लगता है कि 101% इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी और इसको बेस्ट IIT मिलेगा। और कर्नल साहब से एक बार फिर कुछ कमेंट कहना चाहें, तो जो संदेश कहना चाहें हमारे उसके लिए, दर्शकों के लिए, या जो भी इसी तरह के, ताकि कुछ और भी मददगार लोग आगे हैं।
मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसा कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा है या कोई भी है, वो मेरे को अप्रोच कर सकता है और मैं खुद उनको मदद करूँगा। अगर मैं खुद नहीं कर पाता हूँ तो मैं कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा करने के लिए, और मैं वो पूरा भरोसा है मैं कोई चीज़ कोशिश करूँगा तो मैं उसमें कामयाब रहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रशांत को, प्रशांत ऑल द वेरी बेस्ट एंड और अच्छी तरह से पढ़ाई करो बेटा। और आप हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप इस फाइनल स्टेज पर पहुँचे हो। इसमें भी बिना जो है कोचिंग का, बिना सिर्फ सेल्फ स्टडी से इस बच्चे ने जो है यहाँ तक पहुँचा है। और इसको अभी ये तो पक्का है कि बहुत अच्छा इसको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आगे चल के हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। कन्नड़ साहब, आप अपना नंबर या कुछ शेयर कर सकते हैं? मेरा जो है अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 8171656009। मैं दोबारा बोलता हूँ 8171656009। कोई भी ज़रूरतमंद हो, अगर उत्तराखंड के अंदर है या कहीं भी है, तो वो डायरेक्टली कन्नड़ साहब को, हमारे कन्नड़ अनिल थापा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और कन्नड़ साहब ने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्टों में जो है अपनी योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने DLF के CSR फंड को भी यूज़ किया। जैसे कि हमारे मसूरी में आप बता रहे थे कि मसूरी में भी आपने कुछ किया। हाँ, हमने मसूरी में जो है सिविल हॉस्पिटल को DLF फाउंडेशन में जो है एक CT स्कैन मशीन दिया जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया है। इसके अलावा हमने कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में बहुत महंगे मशीन दिए, एनेस्थीसिया स्टेशन और इमरजेंसी वेंटिलेटर, और सिविल हॉस्पिटल में एक और मशीन दिया इसकी आर्म्स मशीन। इन सब का अगर हम टोटल कॉस्ट करें तो लगभग 3 करोड़ का मांगता है। और उसके अलावा जो है आपदा में भी हमने लगभग 24 लाख रुपये का अनाज जो है गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बांटा है। और बहुत सारे एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे गाँव के बहुत रिमोट एरिया के स्कूल्स को रेनोवेट किया है, बच्चों को एक अच्छा एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जहाँ वो पढ़ाई करें, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो हमने दी हैं। और साथ ही साथ हमने एक बहुत गरीब घर की लेडी है जिनके खाने पीने के लाने पड़ रहे थे, उनका हमने पूरा शादी का खर्चा, राशन पानी, बिस्तर और फर्नीचर, ये सब जितने बेडिंग और ये सब सुविधा हमने दी है। और उसी प्रकार हमने कैंटीन जो है मसूरी में, वहाँ भी एक स्कूल में मदद की है। तो अभी हमारे काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, आप कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको सहायता चाहिए और आप डिज़र्व करते हैं तो हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। और कन्नड़ साहब ने बीच में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इन्होंने काफ़ी वो किया है, जैसे कि जितने भी, जैसे हमारे यहाँ पर रायपुर में हो गए, यहाँ पर गोरखा इंटर कॉलेज हो गया, वहाँ पर भी इन्होंने स्पोर्ट्स के जितने भी सामान हैं उनको मुहैया कराई है। जैसे कि उनको जैसे फुटबॉल किट्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, और तमाम जितने स्कूल हैं हमारे उत्तराखंड में उनको उन्होंने जो है ट्रैक सूट्स, वाटर बॉटल्स और बैग और जो उनके तमाम जो उसके लिए खेल कूद के लिए जो ज़रूरत होती है वो सब इन्होंने मुहैया कराया। मैं कन्नड़ साहब को भी हमेशा से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस तरह से आप हमारी जो है उत्तराखंड की जनता को आप सेवा कर रहे हैं, तो इसी तरह आप करते रहिएगा।